आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गंगोत्री से कभी आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो किस तरीके से जल उठाया जाता है, कैसे उठाया जाता है। आप मेरे जो साइड में बगल में वीडियो चल रहा है, आप इसे देखकर अच्छे से अपने मन में धारण कर सकते हो और किस तरीके से अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, आप यहाँ से सीख सकते हो। और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यकीन माने दोस्तों मेरा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के घर में महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज आप लोगों को जो समक्ष मैं रखने वाला हूँ कि कभी भी आप जिस तरीके से अगर साधना करते हो या भक्ति करते हो, जिस तरीके से अगर कुछ भी अपने देवी देवताओं का मन में सुमिरन करते हो, तो आप किस तरीके से उनकी पूजा आराधना या किस तरीके से संकल्प लें, उस विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आप मेरे जो सामने स्क्रीन में जो चल रहा है, आप यहाँ पर से देख सकते हो कि अपने इष्ट देवता की दोस्तों जल उठाने का जो सबसे पहले नियम होता है, आप या तो आपके पास जो कपड़े हैं वो एक जोड़ी वस्त्र नए होने चाहिए। यदि नए नहीं है तो आप उनको गंगा जल में पहले छींटे मार के या वो करके आप शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप गंगा में स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने मन में जो भी है, जो भी गंगा मैया से जो भी आपके मन में इच्छा या जो भी आपके मन में गंगा मैया से जो भी आप संकल्प करके आए हो, या अपने पितरों का या अपने घर के इष्टों का कुछ भी, अगर आप यहाँ पर से संकल्प करके कुछ जल को उठाते हो और आपने जहाँ वो जल को चढ़ाना है उस स्थान को एक बार सुमरन करना है। सुमरन करने के बाद आपने गंगा मैया में डुबकी लगानी है, पहले इष्ट देवताओं के नाम की और उसके बाद अपने घर के इष्टों के नाम की। 5 डुबकियाँ लगानी होती हैं, मान्यता यही है। 5 डुबकी अगर आपने वहाँ पर लगा दी तो पंचदेवों के स्नान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब आप स्नान करके ऊपर आते हो तो आप अपने नए वस्त्र भी धारण करोगे और उनमें आप पानी का छिड़काव कर सकते हो आसानी से। छिड़काव करने के बाद आप वो जल जो आपने नया पात्र लेके आए हो या घर से लेके आए हो, तो आप उसको शुद्ध करके धो लें, या उसमें जो नया पात्र भी है आप एक बार उसको भी पानी से शुद्ध कर लें। उसके बाद आप उसमें जल जब भरोगे तो आप उस टाइम पर गंगा मैया का ध्यान लगाना, और इतने ध्यान से लगाना केवल आपके मन में गंगा मैया का ही सुमरन होना चाहिए। तो दोस्तों आप ये मेरे बगल में देख सकते हो, यहाँ पर अपने अपने घर के इष्टों की डोलियाँ नहलाने भी लेके आते हैं। और ये सोमेश्वर देवता की यहाँ पर डोली आई है, क्योंकि सोमेश्वर देवता इस साइड के प्रमुख और मुख्य देवता माने जाते हैं। दोस्तों हर्षिल, थराली और इस साइड के जो मुख्य देवता माने जाते हैं वो सोमेश्वर देवता माने जाते हैं, और यहाँ पर के प्रचंड देवता बोले जाते हैं। और मुझे उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपना आप में स्वयं बोला जाता है प्रचंड देवता है। आए हो उसको खकोल के और उसमें से धोने के बाद आप उस पात्र को अपने ऊपर उठा के लेके आएंगे। उसके बाद कोई आपके सामने या पंडित या महंत कोई भी हो, तो आप की श्रद्धा अनुसार दक्षिणा उनको दे सकते हो। ये 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये जो भी आपकी हो, तो आप उनको दे सकते हो। और देने के बाद आप उनसे संकल्प करा सकते हो। वो एक संकल्प बांधेंगे, और जिस तरीके से मेरा हाथ में देखिए कलावा बांधा हुआ है, तो ये संकल्प का ही कलावा है। और ये जब तक कलावा खुल नहीं सकता है जब तक हम वहाँ पर जल को धारण ना करें। तो दोस्तों आप वहाँ पर इसको धारण कर सकते हैं। ये संकल्प होता है। संकल्प का मतलब ये होता है कि आपने अपना अब सब कुछ छोड़ा हुआ है, केवल आपको केवल अपना वो स्थान याद है जहाँ पर आपने जल चढ़ाना है। उसके बाद जब आप जल धारण करके जब जल को अपने शरीर में रख लेते हो, तो दोस्तों वो शरीर का एक अंग बन जाता है। जब तक आपके शरीर में जल रहेगा, आप ना तो बैठ सकते हो और ना ही कुछ खा सकते हो जीवन में। यदि आपको कुछ खाना है तो आप वो जल को विश्राम दोगे, और विश्राम देने के बाद उसके बाद आप बैठो।
दोस्तों गंगोत्री से जल उठा दिया है हमने, धारण कर लिया है गंगा मैया को। और अब जो हम निकल रहे हैं सीधा रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। 60-65 दिन हमारी यात्रा के जो रहेंगे बड़े कठिन में रहेंगे। और इस टाइम पर हमने पूरा घर बार सब त्याग रखा है और वो माया त्याग के श्री भोले के ध्यान में निकल रखे हैं सभी साथी लोग। और आशा करते हैं आप लोग सभी हमें सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे और अपना दुलार देंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है जीवन में हर किसी व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि यात्रा हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक ऐसी यात्रा होती है कि जीवन में बहुत कुछ नहीं, यात्रा ही आपको बहुत कुछ सिखा देती है। क्योंकि बैठने के बाद आप जो भी है आपको खाना पीना जो भी है, आपको जो चीज़ आपको खानी है उस चीज़ को प्राप्त करोगे और उसके बाद आप अपनी यात्रा प्रारंभ करोगे। फिर दोस्तों फिर उसके बाद अपना कुल्ला वगैरह करना है और हाथ हाथ धोने हैं। उसके बाद आप अपनी यात्रा जल को फिर धारण करोगे। और ये हर किसी से नहीं खुलाना है, एक तो जो आपका साथी हो उससे खुलाना है। यदि आप अकेले हो तो दोस्तों फिर बड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपको स्वयं ही बांधना होता है उसे और स्वयं ही उसको धारण करना होता है। फिर आप या तो इस झोली टाइप की होती है उस टाइप से लेके आइए तो अकेले में, और यदि आपके साथ में है तो झोली खोलना उतारना ये साथ वाले के साथ में होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको कांवड़ के नियम बताए और उसके बाद हम वहाँ से यात्रा हमने प्रारंभ करी। यात्रा प्रारंभ करने के बाद हम रात्रि में जो हमारा विश्राम रहा थराली में रहा। थराली कल्पेश्वर महादेव में हमने विश्राम करा। विश्राम करने के बाद कल्पेश्वर महादेव के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करे। दर्शन के बाद हम वहाँ से हमने यात्रा अपनी प्रारंभ करी आगे को। यात्रा प्रारंभ करने के बाद जो हम आगे आए दोस्तों हर्षिल में दोस्तों थोड़ी देर हमने दोस्तों हर्षिल में हम थोड़ी देर रुके। रुकने के बाद हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ हुई और हम दोस्तों फिर गगनानी में पहुंचे। दोस्तों अब हम आपकी आगे की वीडियो कल